क्या आपको ये चीजें पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस थर्ड में मिस्टेक करते ही करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का ऑल क्वेश्चंस। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है। इसमें फर्स्ट वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, सेकेंड वाला एवरेज है, थर्ड वाला ट्विस्टेड है और फोर्थ वाला भी एवरेज है। ट्विस्टेड क्वेश्चंस वो होता है जो क्वेश्चंस रीड करके आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, समझ कुछ और आएगा और वो पूछना कुछ और चाह रहा होता है। इट मींस क्वेश्चंस को घुमा के पूछता है, उसको हम लोग ट्विस्टेड क्वेश्चंस कहते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट उसी में गलती कर बैठता है। बट हम आपको बताएंगे कि आप कैसे उस गलती से बचोगे। ध्यान से समझना एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो है ये बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चंस नंबर 1। क्वेश्चंस नंबर 1 हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं कि एक्चुअल में इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, चलो ठीक है। अब यहां पे समझो, पहले तो सबसे फर्स्ट रूल है क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। देखो ये बोल रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। पहले तो बोल रहा है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर आप ध्यान से समझो तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं, नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। देखो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि कोई भी नंबर जो हो उसको अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां पे q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही चीज है ना। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। अब बोल रहा है कि जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, तभी बताएंगे कि वो रैशनल है या नहीं है। तो देखो जीरो लिख दिए हम लोग, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? हाँ 1 लिख सकते हैं। क्या ये रैशनल नंबर के डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहा है? चेक कर लेते हैं। देखो रैशनल नंबर का डेफिनेशंस में कहता है कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए जहां पे q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। p के बारे में कुछ नहीं बोला, p जीरो हो सकता है, बट q के बारे में बोला है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो, यहाँ पे q जो है उसका वैल्यू कितना है 1 है। इट मींस p जीरो हो सकता है, इट मींस ये एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो पहला हम लोग का जो इसका आंसर होगा इसमें तो पहले हम लोग बोलेंगे यस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यस वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसका p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा जीरो in the form of p by q is, ये हो जाएगा 0/1। क्लियर है। आगे बोल रहा है वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो वो तो भाई जब भी रैशनल नंबर का बात होता है वहां पे p और q इंटीजर ही होता है। समझ में आया। तो देखो हम लोग जब चीजें पढ़ते हैं ना तो हर चीजें को समझ के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये भी चीजें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, बस समझने का ट्राई करना। ठीक है, समझो आपको पूछ रहा है 6 रैशनल नंबर। पहली चीज, क्या आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है? नहीं पता है। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर होता है। इनफाइनाइट मेनी मतलब आप अभी से लिखना स्टार्ट करो और आपका लाइफ जब तक है तब तक आप लिखते रहो, तब भी खत्म नहीं होगा। इतना सारा रैशनल नंबर है। हम लोग को कितना लिखना है? केवल 6 लिखना है। बहुत आसान है। क्या करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले इस नंबर को ऑब्जर्व करो, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब क्या 3 और 4 के बीच में कोई गैप है? गैप मतलब ये वाला गैप का बात नहीं कर रहे हैं। गैप मतलब 3 के बाद देखो, अगर ऐसा होता 3 और 5 होता तो हम बोलते कि यहाँ एक नंबर का गैप है, कौन सा? 4। बट यहाँ पे क्या कोई गैप है नंबर का? नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो अगर गैप नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, जितना रैशनल नंबर हम लोगों से पूछा जा रहा है
उससे 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझना ध्यान से, ठीक है। 6 पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई करना ताकि बैलेंस हो जाए, और यहाँ पे भी 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई किए। अब ये 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21/7, कट मत कर देना वापिस, ठीक है। और ये हो जाएगा 28/7। अब देखो क्या 21 और 28 के बीच में अब नंबर्स का गैप आ चुका है। बहुत अच्छा। अब हम लोग नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। हम लोगों को कितना लिखना था, 6। तो 21 से 28 के बीच में हम लोग 6 गैप क्रिएट किए, और यही आंसर आपके कॉपी में या बुक में होने का चांसेस ज्यादा है। बट ध्यान से समझना, अगर एक स्टूडेंट क्या करता है कि 7 की जगह पे 8 से मल्टीप्लाई कर देता है और वो आंसर लिख देता है, क्या उसका आंसर गलत होगा? नहीं। अगर वो 9 से मल्टीप्लाई कर देता है और फिर बीच में आंसर भर देता है, तब भी गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। बट एक होता है स्टैंडर्ड आंसर जो सारे का मैच हो रहा हो, तो ये स्टैंडर्ड आंसर होगा। आप ये लिखो, ज्यादा बेटर है। बट आप बाकी भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। समझ में आया? बट यही ध्यान रखना कि 6 से है तो उससे थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? यहीं पे आपको एक चीज और बता देते हैं। देखो यार, हम पहले भी बताएं, मेरा वीडियोस थोड़ा लंबा होते हैं क्योंकि हम हर चीज को छोड़ने का ट्राई नहीं करते, इसी रीजन से। एक चीज और बता देते हैं। बोलोगे सर अगर गैप नहीं होता या फिर ज्यादा गैप होता, 3 और 5 होता, तब हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते? देखो 3 और 5 भी होता, अगर आप तब भी मल्टीप्लाई कर देते 7 से, कोई दिक्कत नहीं था, आंसर आप लिख देते। यही होता, यहाँ पे स्पेस खाली रह जाता। स्पेस इन द सेंस कि 27 के बाद 28 आ गया ना, उसमें हो सकता है कि पहले ही आपका नंबर खत्म हो जाता, ऐसा। ठीक है, अभी आपका फाइनल आंसर क्या है, ये वाला पार्ट है। क्लियर है? समझ में आया है? और भी आगे क्वेश्चन आएगा, आगे भी देखेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर। इसमें भी बोल रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर। कितना है? 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जब भी फ्रैक्शन में हो तो आपको एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 4/5। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है कि वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो बहुत अच्छा, बट अगर सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, नीचे वाले नंबर को सेम करना पड़ेगा। और वो तो आपको पता ही है, ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर तो सेम हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी हम लोग के पास सेम है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना फाइंड करना? 5। अब सोचो 3 और 4 के बीच में अगेन क्या कोई गैप है? 3 के बाद तुरंत 4 आ जा रहा है, तो कि गैपिंग नहीं है, तो हम लोगों को गैपिंग क्रिएट करना पड़ेगा। गैपिंग कैसे क्रिएट होगा? तो 5 पीस है तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए 6 से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, बट ऐसा मत करना कि मल्टीप्लाई करके वापस कट कर रहे हैं, यह गलती मत करना। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो फिर कट क्यों करेंगे? सिमिलरली यहां पे भी आप 6 × 6 कर दो। उसके बाद 3 × 6 कितना होता है? 18, और 5 6 जार 30। यहाँ पे 6 4 जार 24 एंड 6 5 जार 30। अब देखो 18 और 24, अब गैप क्रिएट हो चुका है। अब 18 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? 19/30, बाय में 30 ही रहेगा। 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30
उसके बाद 24 है। बोलोगे सर अगर आंसर ऐसा लिखा हुआ हो सकता है आपका आंसर 19/30 हो सकता है, उसके बाद ये कैंसल आउट करके 2/3 भी आंसर में लिखा हुआ हो सकता है, ये 3 7 जार और 3 10 जार तो 7/10 भी लिखा हुआ हो सकता है, या कोई बच्चा लिख रहा है मतलब आंसर गलत नहीं है, लेकिन आप इसी को लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 11 हो जाता 2 से कैंसिल होकर के ये 15 होता, ठीक है, तो 11/15 और ये कैंसिल नहीं होता तो 23/30। देखो जो भी पॉसिबिलिटी है हम सारा आपको बता देते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखो, चीजें समझ में आना चाहिए। हम सीधा ये आंसर बता देंगे और फिर आप उसी को जाकर के लिखोगे, कोई डिफरेंट लिखना है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है तो डिफरेंट आप कैसे लिखोगे, ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और वो है फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, उसके बाद हम आपको रीजन भी बता देंगे और आपको एग्जाम में रीजन भी लिख करके आना है। बहुत सारे स्टूडेंट रीजन नहीं लिखते, ये गलती आप मत करना, ठीक है। बट एक चीज और भी है कि मोस्टली टाइम पे स्कूल के जो एग्जाम होते वहां पे रीजन बहुत बार पूछता नहीं है, केवल ट्रू फॉल्स पूछ लेता है, ठीक है। चलो देखो, बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब अगर आपके दिमाग में थोड़ा हो तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 ऐसे होता है, होल नंबर जो होता है वो 0 1 2 3 होता है। अब अगर ध्यान से समझो तो बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर, मतलब जितना नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में भी है क्या, तो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 भी है 2 भी है 3 भी है, ये भी डॉट डॉट है, ये भी डॉट डॉट, मतलब इसका सारा नंबर, नेचुरल का सारा नंबर हॉल में होगा, ठीक है। और हॉल में एक 0 एक्स्ट्रा भी है, इट मीन्स हम लोग का स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो चुका है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सारा नंबर हॉल में है, तो ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो मेरे भाई, इंटीजर में नेगेटिव भी नंबर होता है और पॉजिटिव भी नंबर होता है, बट होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो यहां बोल रहा है एवरी इंटीजर, तो नेगेटिव वाला इंटीजर तो होल नंबर में नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर ऐसा बोलता कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर तो स्टेटमेंट ट्रू होता, ठीक है। लास्ट थर्ड नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो भाई, रेशनल नंबर जो है उसमें तो वो तो और बड़ा नंबर हो गया, उसमें फ्रैक्शन टाइप वाला भी आ जाता है, फिर आपका नेगेटिव नंबर भी आ जाता है, तो नेगेटिव और फ्रैक्शन दोनों आ जाता है इसमें रेशनल नंबर में। तो ये बोल रहा है क्या ये होल नंबर होगा, नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बट सारे में रीजन क्या लिखोगे, तो वो रीजन देख लो, यहाँ पे हम पहले ही लिख के रख दिए हैं। फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है, सेम है वही चीजें। यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है एज अ होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, तो इट मींस नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। ये नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट इन अ होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं है। थर्ड, रेशनल नंबर आर नॉट अ होल नंबर, रीजन यहाँ पे यही दे दिया है, यहाँ पे और देना चाहिए बिकॉज कि रेशनल नंबर हैव अ नेगेटिव नंबर एंड ऑल्सो द फ्रैक्शन पार्ट नंबर, सो वो होल नंबर में नहीं है। क्लियर है, तो इस टाइप से आप इसका आंसर सारा को लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।